हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट फ्रेंड्स जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और एमपीपीएससी मेंस में बहुत इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम एमपीजीके में उद्योग का टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग। अब मध्य प्रदेश के उद्योग, तो उद्योग को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उद्योग किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें उद्योग का अर्थ क्या होता है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का या किसी वस्तुओं का उत्पादन करना उद्योग कहलाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें अपने को कभी कभी एग्जाम में एमपीपीएससी मेंस में इससे परिभाषा पूछी जाती है कि उद्योग की परिभाषा लिखिए 3 नंबर में। तो आपको क्या बताना है कि कोई सा भी विशेष क्षेत्र हो जिसमें वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या उत्पादन किया जाता है, उसे हम उद्योग कहते हैं। ठीक है, अब जो उद्योग होता है तो इसको हमारी इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, तो इसको द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है या सेकेंडरी सेक्टर में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर यह फोटो दिखाई दे रही है आपको, तो ये उद्योग की ही फोटो है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो प्लांट लगा हुआ है ये वस्तुओं का उत्पादन करेगा या वस्तुओं का निर्माण करेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उद्योग। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए एक वित्त निगम की स्थापना की गई है, क्योंकि उद्योग स्थापित कब किए जाएंगे, जब पैसा होगा, वित्त होगा, तब उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना 1955 में इंदौर में की गई थी, जो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वित्त निगम मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो इंदौर में है। और इंदौर में इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना की गई है, इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग 1960 में भोपाल में स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आपको याद रखना है भोपाल में। और भोपाल में कब इसकी स्थापना की जाती है, तो 1960 में। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि मध्य प्रदेश के उद्योग कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, पहला उद्योग है वन आधारित उद्योग। इसका मतलब क्या हो जाता है कि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित हैं, मतलब वनों से हमको जो कच्चा माल प्राप्त होता है उससे फिर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को हम वन आधारित उद्योग कहते हैं। अब ऐसे कौन कौन से उद्योग हैं जो फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, वन पर आधारित होते हैं। इसमें पहला आ जाता है कागज उद्योग। तो कागज उद्योग पूर्णतः वन पर आधारित है, क्योंकि वनों से हमें कुछ ऐसे वृक्ष प्राप्त होते हैं जिनसे कागज बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर अगला आ जाता है बीड़ी उद्योग। तो बीड़ी उद्योग आपको पता होगा कि तेंदू का पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है, तो तेंदू पत्ता भी हमें कहाँ से प्राप्त होगा, वन से ही प्राप्त होगा। इसके बाद फिर दिया सलाई, तो दिया सलाई भी यह वन पर आधारित उद्योग होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है लाख उद्योग। एक बात और इसमें ध्यान रखना कि जैसे जो दिया सलाई होता है, दिया सलाई होती क्या जानते हैं सब लोग, माचिस। तो माचिस को बनाने के लिए हमको वन की आवश्यकता होगी, क्योंकि माचिस की जो तीली होती है उसमें लकड़ी का उपयोग होता है और वह लकड़ी शीशम की होती है। अब शीशम की लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगी, हमें वनों से प्राप्त होगी, तो इसको ध्यान रखना। अगला आ जाता है लाख उद्योग। तो लाख उद्योग भी किस पर निर्भर है, वनों पर ही निर्भर है। क्यों, क्योंकि लाख हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पेड़ों से, और पेड़ कहाँ पर रहते हैं, वन में। तो हमको यहाँ पर लाख वनों से प्राप्त होती है, इसलिए लाख उद्योग भी किस पर आधारित है, वन पर। इसके बाद फिर कत्था उद्योग। तो आपको पता होगा कि कत्था खेर के पेड़ से बनाया जाता है, और खेर का पेड़ भी हमें कहाँ से प्राप्त होगा, वन से। तो इसलिए यह कत्था उद्योग भी किस पर निर्भर है, वन पर। अगला आ जाता है फर्नीचर उद्योग। अब फर्नीचर लकड़ी से बनाए जाते हैं, और लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से। इसके बाद फिर अगला आ जाता है खनिज आधारित उद्योग। आपको जो ऐसा उद्योग होते हैं जो खनिज पर निर्भर हैं, जैसे पहला है सीमेंट उद्योग, तो यह भी खनिज आधारित उद्योग होता है। इसके बाद फिर हीरा उद्योग, यह भी खनिज आधारित है। इसके बाद फिर तांबा उद्योग, कोयला उद्योग, ग्रेफाइट उद्योग, लोहा उद्योग और उर्वरक उद्योग, ये सब किस पर निर्भर है, खनिज पर। और खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, भूमि के अंदर से। तो इसलिए ये
किस पर निर्भर है? खनिज आधारित उद्योग है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में पहला उद्योग होता है चीनी उद्योग। तो पहले अपन देखते हैं कि किसान कृषि कार्य करता है और जो फसलें हमें प्राप्त होती है और उनसे फिर कुछ वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में पहला जाता है चीनी उद्योग। तो चीनी कैसे बनाई जाती है? गन्ने से, और गन्ना कहाँ से प्राप्त होगा हमें? कृषि से। इसके बाद फिर कपड़ा उद्योग। तो कपड़ा किससे बनाया जाता है? कपास से, और कपास हमें कहाँ से प्राप्त होगा? खेतों से। इसके बाद फिर तेल उद्योग। तो तेल उद्योग में अपन देखते हैं जैसे सोयाबीन का ऑयल है, और फिर मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है। ये सभी तेल कैसे बनाए जाएंगे? तो सोयाबीन से सोयाबीन का तेल बनेगा, मूंगफली से मूंगफली का तेल बनेगा, सरसों से सरसों का तेल बनेगा। तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होंगे? कृषि से। इसके बाद फिर अगला जाता है रेशम उद्योग। अब रेशम उद्योग, तो ये रेशम का कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा बनाता है रेशम को, और फिर वह रेशम भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों से ही प्राप्त होता है, ध्यान रखना। तो एक पेड़ होता है, पेड़ पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, और रेशम का कीड़ा फिर एक खोखे का निर्माण करता है जिसको कोसा कहते हैं, और उस कोसे में से रेशम को निकाला जाता है। तो यह भी कृषि आधारित उद्योग है, और हमारी सरकार इस रेशम के कीड़े का पालन को बढ़ावा दे रही है, रेशम के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसके बाद फिर दलहन उद्योग। तो दलहन उद्योग मतलब दाल से संबंधित उद्योग। तो यह भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। इसके बाद फिर अगला जाता है अन्य उद्योगों में। तो अन्य उद्योगों में छाता उद्योग, घड़ी उद्योग, साइकिल उद्योग, फार्मा उद्योग, बिस्किट उद्योग और स्लेट उद्योग। ये ऐसे कुछ उद्योग हैं जिनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि बताइए कि रेशम उद्योग किस पर निर्भर है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेशम उद्योग बताइए ये किस पर निर्भर है? कृषि पर, खनिज पर, वन पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है इनमें, ठीक है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम वन आधारित उद्योगों में। तो सबसे पहला अपन शुरू कर रहे हैं वन आधारित उद्योग। तो यहाँ पर देखिए, अब आप ये जो फोटो आपको दिख रही है ये पूरे वन की फोटो है। तो यहाँ से वनों से हमको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, और यहाँ से वनों से हमको जो उत्पाद प्राप्त होता है इन्हीं से फिर उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर हमको वनों से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जैसे लकड़ी प्राप्त होती है, कत्था प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, ठीक है, और लाख प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, औषधियां हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वनों से। तो इसमें फिर आगे देखिए वन आधारित उद्योगों में पहला उद्योग है कागज उद्योग। अब ये कागज उद्योग, तो कागज उद्योग किस पर निर्भर है? वन पर। क्योंकि कागज कैसे बनाए जाते हैं? तो कुछ पेड़ होते हैं जिनसे कागज बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर बांस होता है, बांस से भी कागज बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखिए हमारे मध्य प्रदेश में सबसे पहला न्यूज प्रिंट कारखाना, ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर है। तो ये एक बार नहीं कई बार अपने से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखना। तो मध्य प्रदेश में पहला न्यूज़पेपर कारखाना या अखबारी कागज कारखाना ये नेपानगर में स्थापित किया गया था। और नेपानगर किस जिले में आता है? बुरहानपुर में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। इसको याद रखना, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कई बार इससे पूछा जा चुका है। फिर अगला जाता है 1967 में, 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है और इसमें क्या होता है पहले वाले में? तो इसमें ध्यान रखना कि जो अखबारी कागज का कारखाना है, तो अखबारी कागज के कारखाने में कागज बनाया जाता है अखबार के लिए। और यहाँ पर जो दूसरा है 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, तो होशंगाबाद में इस मिल की स्थापना की गई थी। तो सिक्योरिटी पेपर मिल है क्या? तो यहाँ पर कागज के नोट बनाए, जो अपने नोट होते हैं, तो नोट के कागज की कटिंग की जाती है। यहाँ पर बनते नहीं, यहाँ पर क्या होती है? कटिंग। क्योंकि जो नोट के कागज होते हैं ये तो हम बाहर से बुलाते हैं, ध्यान रखना, ज्यादातर हम कहाँ से बुलाते हैं? जर्मनी से। तो उन कागज को यहाँ पर लाया जाता है होशंगाबाद में, और यहाँ पर उसकी फिर कटिंग होती है। आ रहा समझ में? तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर 1975 में 1975 में करेंसी पेपर मिल देवास में स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर नोट छापे जाते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों में डिफरेंस याद रखना। कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है हमको कि होशंगाबाद में क्या होता है और फिर देवास में क्या होता है। तो देवास में नोट छपते हैं, और ये जो नोट के कागज की कटिंग होती है ये होशंगाबाद में होती है, ध्यान रखना। इसके बाद में जो स्टाम्प पेपर है, तो स्टाम्प पेपर के कागज भी कहाँ बनाए जाते हैं? होशंगाबाद में बनाए जाते हैं। फिर देवास में क्या होता है? तो देवास में नोट छापे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर साधारण कागज बनाने का कारखाना
हमारे मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है और यह अमलाई शहडोल जिले में आता है। ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ पर है, तो ओरिएंटल पेपर मिल है अमलाई में, ठीक है। और यह अमलाई किस जिले में आता है, शहडोल जिले में आता है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर महीन टिश्यू पेपर बनाने कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, इंदौर में स्थित है। तो आप यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे कागज के बंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसे कागज एक बंडल में बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं और उनको ऐसे बंडल में लपेटा जाता है और फिर आवश्यकता के अनुसार इनकी कटिंग कर ली जाती है। तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महीन टिश्यू पेपर कारखाना कहाँ पर है, तो महीन टिश्यू पेपर हमारे इंदौर में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब टिश्यू पेपर जानते हैं सब लोग, खाना खाने के बाद अपन रुमाल की जगह इन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टिश्यू पेपर। इसके बाद फिर अगला कारखाना आता है बीड़ी उद्योग। अब बीड़ी उद्योग में बीड़ी बनाई जाती है। अब बीड़ी कहाँ से लाएंगे हम, तो ध्यान रखना बीड़ी बनाने के लिए पहले हम जंगल से तेंदू पत्ता को लाते हैं। तो जो मजदूर वर्ग होता है वह तेंदू पत्ता तोड़कर लाता है और फिर तेंदू पत्ते को कुछ समय सुखाया जाता है और फिर उससे ऐसी बीड़ी बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बीड़ी बना रहा है एक व्यक्ति, तो बीड़ी किससे बनती है, तेंदू के पत्ते से। तो हमारे मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को तेंदू राज्य भी कहा जाता है। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तेंदू पत्ता राज्य किसे कहते हैं, तो तेंदू पत्ता राज्य हमारे मध्य प्रदेश को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेंदू पत्ता का उत्पादन भारत में सर्वाधिक मात्रा में होता है। इसके बाद में जब यहाँ पर तेंदू पत्ता का उत्पादन ज्यादा होता है तो इसीलिए हमारे मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाई जाती है। तो बीड़ी उद्योग की संभावना हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में बीड़ी बनाने का उद्योग है। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने का उद्योग कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। इसके बाद फिर हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना, ये कहाँ पर है, देवास में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में बीड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है या मध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई को अपन माचिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आप ये माचिस आपको दिखाई दे रही है, अब माचिस में अंदर ये तीली है ना। तो ये तीली में लकड़ी का उपयोग होता है और फिर लकड़ी के ऊपर ये जो फास्फोरस लगा रहता है, तो ये लाल फास्फोरस होता है, ध्यान रखना, और ये तीली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीली में लकड़ी का उपयोग होता है, यह लकड़ी अपने को वनों से प्राप्त होती है और यह लकड़ी शीशम की होती है। तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग है, याद रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग कहाँ पर है, तो ये है ग्वालियर में। आ रहा समझ में। और इसमें फिर शीशम की लकड़ी का उपयोग होता है और इसमें रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद फिर अगला उद्योग आता है लाख उद्योग। तो लाख उद्योग में अपन देखते हैं तो इसमें लाख का उत्पादन किया जाता है पहले और फिर उससे चूड़ियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें ये जो महिला है यहाँ पर फोटो में, ये महिला देखिए यहाँ पर पेड़ से लाख निकाल रही है। तो लाख हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से। तो पलाश का पेड़ होता है उससे ये लाख निकाली जाती है। इसके बाद में कुसुम का पेड़ होता है और अन्य बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनसे लाख का उत्पादन होता है। तो ये पेड़ में ऐसे लाख लगी रहती है और ये महिला इसमें देखो लाख को निकाल रही है। निकालने के बाद फिर इससे चूड़ियां बनाई जाती है, कॉस्मेटिक सामान इससे बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये चूड़ियां बनाई जा रही है। इसके अलावा लाख का उपयोग और अन्य चीजों में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो लाख का उत्पादन होता है इसमें कीट होता है जिसका नाम ध्यान रखना है, तो जो लेसिफर लक्का, तो लेसिफर लक्का नाम का कीट होता है, इसकी सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। तो जो पेड़ होता है, पेड़ में कीट होता है, उस कीट का नाम है लेसिफर लक्का और फिर यही लेसिफर लक्का कीट क्या करता है, लाख को पेड़ में बनाता है और फिर उसके बाद में उसको तोड़ लिया जाता है। फिर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। तो ये एक बार नहीं कई बार अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। फिर लाख कीट के संरक्षण का केंद्र मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थापित है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
कि लाख कीट का संरक्षण का केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। इसका मतलब क्या है, तो पेड़ में जो कीट लगता है ये कीट नष्ट ना हो, इसका संरक्षण कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश में जबलपुर में केंद्र को स्थापित किया गया है कि जो लाख होता है, लाख कीट से बनता है और इस कीट की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके लिए यह केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो इसको आप याद रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है कत्था उद्योग। अब कत्था बनाने के लिए हमें पेड़ की आवश्यकता होती है। तो कत्था किससे बनाया जाता है फ्रेंड्स, तो खेर के पेड़ से कत्था बनाया जाता है। इसमें ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्था किससे बनाया जाता है, तो खेर के पेड़ से बनाए जाते हैं। और ये खेर के पेड़ हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये खेर का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है और इसी खेर के पेड़ से फिर ऐसा ये कत्था बनाया जाता है। ठीक है, और ये कत्था उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर, यहाँ पर कत्था बनाने का कारखाना स्थित है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कत्था उद्योग कहाँ पर है, बानमोर में, और बानमोर किस जिले में आता है, मुरैना में आता है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है। तो सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में बानमोर में है, और बानमोर किस जिले में आता है, ये मुरैना में। इसके बाद अगला उद्योग आता है फर्नीचर उद्योग। फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता होती है, और लकड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से। तो यहाँ पर देखिए इसमें बहुत सारे फर्नीचर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे टेबल है, बेंच है, इसके बाद कुछ कुर्सियाँ हैं, फिर दरवाजे हैं, ये सब हमको फर्नीचर उद्योग में पढ़ना है। तो इसमें हम देखते हैं कि दरवाजे कैसे बनाए जाएंगे, लकड़ी से, खिड़की कैसे बनेगी, लकड़ी से। इसके बाद फिर और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें होती है, और ये सारी लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमें कैसे प्राप्त होगी, जब हमें वनों से लकड़ी प्राप्त होगी। तो वनों से लकड़ी से ही प्राप्त की जाती है, और लकड़ी से फिर ये ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो इसमें टेबल, कुर्सी, दरवाजे ये सभी बनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में फर्नीचर उद्योग लगभग जो बड़े शहर है हर जगह पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में इंदौर, छतरपुर, ग्वालियर ये प्रमुख स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर उद्योग है, तो इसमें ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है खनिज आधारित उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहला है सीमेंट उद्योग। अब खनिज आधारित उद्योग का मतलब क्या है, तो वे उद्योग जो खनिज पर आधारित होते हैं या खनिज पर निर्भर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं खनिज उद्योग। तो पहला इसमें अपन शुरू कर रहे हैं सीमेंट उद्योग को। अब सीमेंट भी कैसे बनाई जाती है, तो सीमेंट भी खनिज से ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब ये सीमेंट कारखाना है, इस प्रकार से ये ऐसे इसमें सीमेंट बनाई जा रही है। अब एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में सीमेंट बनवाने का कारखाना कहाँ कहाँ पर स्थापित है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इसी कारण से हमारे मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। तो चूना पत्थर होता है, ये अपने को जमीन से प्राप्त होता है, और इससे फिर सीमेंट बनाई जाती है, इसको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का जो पहला कारखाना था उसका नाम क्या था, ACC सीमेंट। तो ACC का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और मध्य प्रदेश में बानमोर में, और बानमोर किस जिले में आता है, मुरैना जिले में, 1922 में इसे स्थापित किया गया था। तो इसमें ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ACC की स्थापना कब की जाती है, तो 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो बानमोर में की गई थी। बानमोर किस जिले में आता है, तो मुरैना जिले में आता है। और अगर पूछे कि ACC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, और यही हमारे मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट कंपनी भी है, इसमें याद रखना। फिर इसके बाद में एक साल के बाद में 1923 में 1923 में कैमूर फैक्ट्री कटनी में स्थापित की जाती है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैमूर फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना है कटनी में है। कब स्थापित की गई थी, तो 1923 में। कहाँ की गई थी, तो कटनी में। नाम क्या है फैक्ट्री का, तो कैमूर फैक्ट्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मैहर सीमेंट उद्योग, ये कहाँ पर है, सतना में है। इसके बाद फिर नीमच सीमेंट उद्योग, ये कहाँ पर है, मंदसौर में। तो इनके नाम आपसे पूछेगा, ठीक है। इसके बाद फिर जेपी सीमेंट उद्योग, ये रीवा में और सतना में है। फिर बिड़ला सीमेंट उद्योग, ये भी कहाँ है, सतना में है।
फिर डायमंड सीमेंट उद्योग ये दमोह जिले में स्थित है। तो इनके नाम आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि कौन सा कारखाना या कौन सा उद्योग कहाँ पर है। तो आपसे पूछ सकता है कि मेहर सीमेंट उद्योग कहाँ पर है। फिर इसके बाद पूछ सकता है कैमूर फैक्ट्री कहाँ पर है। फिर इसके बाद में ये एसएससी सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें अभी तक बानमोर को और इसको कैमूर फैक्ट्री को, इन दो को ज्यादा पूछा गया है, तो इनको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला जाता है, अगला उद्योग हीरा उद्योग। अब हीरा कहाँ से प्राप्त होता है अपने को, जमीन से प्राप्त होता है। तो यह भी खनिज आधारित उद्योग होता है। तो मध्य प्रदेश में कडप्पा चट्टानों में ये हीरा पाया जाता है। तो एग्जाम में अपने से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो यह कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। अब ये कडप्पा चट्टान क्या है, तो हमने जब मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना पढ़ी थी तब आपको बताया था कि जो कडप्पा चट्टान है ये हमारे भारत में कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश क्षेत्र में। तो आंध्र प्रदेश में कडप्पा वर्तमान में जिला है, और वहां पर कडप्पा क्षेत्र में जब चट्टानों का निर्माण हुआ था तो उसी समय हमारे भारत में भी इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ था। तो मध्य प्रदेश में भी ये कडप्पा, तो उस समय कडप्पा में जब चट्टानों का निर्माण हुआ था तो उसी काल में हमारे मध्य प्रदेश में भी इन चट्टानों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम है कडप्पा चट्टान। और कडप्पा चट्टान में हीरा पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, वहां पर हीरा पाया जाता है, लेकिन हमारे भारत में ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पन्ना में। और पन्ना कहाँ पर आता है, अपने मध्य प्रदेश में। तो हीरे के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में हीरा का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना। तो ब्रिटेन की कंपनी है जिसका नाम है रियो टिंटो। ये रियो टिंटो कंपनी के द्वारा मध्य प्रदेश में छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में पन्ना में और छतरपुर में जो हीरे का उत्पादन हो रहा है, इसका उत्खनन कार्य कौन सी कंपनी करा रही है। तो इसमें नाम है कंपनी का रियो टिंटो, और कहाँ की है, तो ये ब्रिटेन की है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर रत्न परिष्कृत केंद्र हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है, जबलपुर में। तो ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो जबलपुर में है। आ रहा समझ में। तो रत्न परिष्कृत उद्योग हमारे जबलपुर में है, उसको ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके बाद में हीरे की कटिंग और उसके पॉलिश के लिए उद्योग कहाँ पर है, पीथमपुर में, ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है लोहा उद्योग। अब लोहा उद्योग में क्या होता है, तो लोहा भी ध्यान रखना खनिज पर ही निर्भर है, क्योंकि लोहा भी हमें जमीन से प्राप्त होता है, और इस लोहे से कुछ चीजें बनाई जाती है, कुछ सामान बनाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम है लोहा उद्योग। और यह लोहा उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया जाता है, जिसका नाम है भेल। ठीक है, तो भेल ध्यान रखना, भेल का फुल फॉर्म क्या है, तो भेल BHEL, ये भेल, तो इसका फुल फॉर्म होता है भेल का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित है फ्रेंड्स, तो भोपाल में स्थापित है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये जो फोटो दिखाई दे रही है, ये भेल की फोटो है भोपाल की। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर ये किसकी सहायता से स्थापित की जाती है, तो ये ब्रिटेन की सहायता से हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भेल की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो भोपाल में। कब की गई थी, 1960 में। किसके सहायता से की गई थी, तो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। इसने इसका उत्पादन कब चालू किया, तो इसने उत्पादन 1964 से शुरू किया है। यहाँ पर क्या बनाया जाता है, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर और विद्युत मोटर और भी विद्युत संबंधी भारी उपकरण यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में अपने से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भेल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो भोपाल में। और कब स्थापित हुआ, ये भी क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, ये हमारे भोपाल में है, 1960 में स्थापित, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसने उत्पादन कब से शुरू किया था, 1964 से। कई जगह किताबों में आपको ये 1960 की जगह 1964 मिलता है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता कोयला उद्योग। तो कोयला भी खनिज होता है और यह भी हमें जमीन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कोयला। तो हमारे मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन कुछ जिलों में होता है, जैसे सिंगरौली है, इसके बाद फिर अपना शहडोल जिला है, छिंदवाड़ा जिला है, यहाँ पर कोयले का उत्पादन होता है। तो याद रखना फ्रेंड्स
कि हमारे मध्य प्रदेश में जो कोयला पाया जाता है ये किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड का भाग है हमारा मध्य प्रदेश, इसलिए यहाँ पर कोयला पाया जाता है और इसी कारण से फिर यहाँ पर कोयले उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये फोटो आपको दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर फोटो में देखिए एक व्यक्ति है जो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है काला, तो ये कोयले के खदान में काम करता है इसलिए काला हो जाता है। तो बड़ी बड़ी खानें होती है कोयले की, उसमें से कोयला निकाला जाता है। तो जो कोयला निकाला जाता है तो इसमें भी कुछ कंपनियां हमारे मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं उनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले में, तो सिंगरौली जिले में बेड़न क्षेत्र है, वहां पर सबसे मोटी परत पाई जाती है कोयले की। और सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में सोहागपुर है जो शहडोल में आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगरौली में जो कंपनी उसका नाम क्या है, नार्दर्न कोल लिमिटेड। इसका नाम ध्यान रखना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि नार्दर्न कोल लिमिटेड ये मध्य प्रदेश के किस जिले में कार्यरत है जो कोयले का उत्खनन कार्य करती है। तो ये सिंगरौली जिले में कोयले का उत्खनन करती है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर पेंच घाटी, अब पेंच घाटी कोयला क्षेत्र तो ये छिंदवाड़ा में आता है। तो छिंदवाड़ा में कोयले का उत्खनन का कार्य कौन सी कंपनी कर रही है, तो उसमें वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये नागपुर की कंपनी है, ये यहाँ पर कोयले का उत्खनन करती है। उत्खनन मतलब निकाला जाता है, तो उसको ध्यान रखना। अगला उद्योग आता है तांबा उद्योग। अब तांबा उद्योग, तो मध्य प्रदेश में तांबा ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है, मलाजखंड बालाघाट में। ध्यान रखना, बालाघाट के मलाजखंड में सबसे बड़ी खान है इसकी तांबे की, और हमारा मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश में तांबा का उत्खनन कौन सी कंपनी करती है, तो इसमें आपको नाम ध्यान रखना है, मलाजखंड ये बालाघाट में आता है, और यहाँ पर जो कंपनी कार्य करती है उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसका नाम ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि तांबा जमीन से निकाला जाता है, निकालने के बाद में उससे से तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार, जिनका उपयोग बिजली में या विद्युत में किया जाता है। इसके बाद फिर अगला उद्योग आता है ग्रेफाइट उद्योग। अब ग्रेफाइट उद्योग यह भी किस पर निर्भर है, तो यह भी खनिज पर आधारित उद्योग है। और ग्रेफाइट भी कहाँ से प्राप्त होता है, भूमि के अंदर से प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में ग्रेफाइट का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और इस ग्रेफाइट से क्या बनाया जाता है, तो इस ग्रेफाइट से पेंसिल बनाई जाती है। तो ग्रेफाइट जब जमीन से निकाला जाता है तो कुछ इस प्रकार से निकलता है, और फिर इसी से पेंसिल बनाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि अपन पेंसिल को चलाते हैं तो थोड़ा काला रंग इसका होता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें एक ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल में। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंसिल किससे बनाई जाती है, तो ग्रेफाइट से। और इस ग्रेफाइट का उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बैतूल जिले में। फिर इसके बाद में मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट का कारखाना स्थापित किया गया है। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है उर्वरक उद्योग। अब ये उर्वरक उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें ध्यान रखना। अब पहली बात तो ये कि हमको कौन सा पदार्थ या कौन सा खनिज प्राप्त होगा जिससे उर्वरक बनाया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना। तो झाबुआ में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। अब रॉक फॉस्फेट कहाँ से प्राप्त होता है, हमें जमीन से, इसलिए रॉक फॉस्फेट क्या है, खनिज है। और इस रॉक फॉस्फेट से फिर उर्वरक बनाया जाता है। और इसका कारखाना हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, विजयनगर में। और ये कहाँ पर आता है, गुना जिले में आता है। ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक का उत्पादन होता है, तो ये होता है गुना जिले में। गुना जिले में कहाँ पर, ये विजयनगर में, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो कारखाना है उसका नाम क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं NFL। NFL का फुल फॉर्म होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये गुना में है। ठीक है, और इस उर्वरक का उपयोग किस में होता है, कृषि को उत्पादन करने में। किसान अपने खेतों में उर्वरक का उपयोग करता है जिससे फसलों की पैदावार ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कारखाने की फोटो आप देख रहे हैं, ये उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, ध्यान रखना, गुना में। गुना में कहाँ पर, विजयनगर में। इसके बाद फिर अगला आता है कृषि आधारित उद्योग। अब कृषि आधारित उद्योग में ध्यान रखना फ्रेंड्स, पहला है चीनी उद्योग। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि जैसे चीनी उद्योग, तो चीनी मतलब शुगर, अपनी शुगर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में अपन शक्कर कहते हैं या चीनी कहते हैं। तो चीनी किससे बनाई जाती है फ्रेंड्स, गन्ने से। और गन्ने का उत्पादन कहाँ पर होता है, खेतों में।
तो इसलिए यह कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि आधारित उद्योग में अपन सबसे पहले शुरू कर रहे हैं चीनी उद्योग को। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा उद्योग लगा हुआ है और साथ में हमने गन्ने को इसलिए दिखाया है ताकि आपको याद रहे कि चीनी हमेशा गन्ने से ही बनती है। तो मध्य प्रदेश में गन्ने का उत्पादन होता है और चीनी का भी उत्पादन होता है। अब मध्य प्रदेश में पहली शुगर मिल कहाँ पर है? तो ये प्रथम शुगर मिल, याद रखना एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम शुगर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये जावरा में स्थापित की जाती है। और जावरा किस जिले में आता है? रतलाम में। कब स्थापित की गई थी? 1934 में। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली शुगर मिल है ये जावरा शुगर मिल। और कहां पर है जावरा शुगर मिल? रतलाम में। ठीक है, कब स्थापित की गई थी? 1934 में। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में जगह जगह शुगर मिल की स्थापना की जाती है। तो मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक सबसे बड़ी शुगर मिल है जिसका नाम है बरलाई। यह बरलाई कहां पर आता है? ये इंदौर जिले में आता है फ्रेंड्स। अभी तक क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारी किताब वाले सीहोर जिले में इस बरलाई को बताते हैं, जो कि सही नहीं है। ध्यान रखना, बरलाई कहां पर आता है? ये इंदौर जिले में आता है, सांवेर तहसील में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। भोपाल शुगर मिल कहां पर है? सीहोर में। इसके बाद फिर सेठ गोविंद दास शुगर मिल, ये कहां पर है? उज्जैन में है। इसके बाद फिर जीवाजीराव शुगर मिल कहां पर है? दालोदा। और दालोदा कहां पर आता है? मंदसौर में। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर केलारा शुगर मिल, ये आता है मुरैना में। इसके बाद फिर आगे देखिए कपड़ा उद्योग। जो कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कहा जाता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है या कपड़ा उद्योग होता है, यह पर भी कृषि पर निर्भर है, क्योंकि वस्त्र या कपड़े किससे बनाए जाते हैं? कॉटन से या कपास से बनाए जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इसमें हमने आपको फोटो में दिखाया है कि यहाँ पर एक कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे उद्योगों में कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये कपड़े किससे बनते हैं? वस्त्र किससे बनते हैं? अपने कॉटन से। और कॉटन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर, कृषि से हमें प्राप्त होता है। उसे ध्यान रखना। अब मध्य प्रदेश का कपड़ा उद्योग में या वस्त्र उद्योग में कौन सा स्थान आता है? तो मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर वस्त्र उद्योग में महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, और फिर मध्य प्रदेश हमारा तीसरे स्थान पर आता है। तो इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वस्त्र उद्योग में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में पहली कपड़ा मिल कहां पर स्थापित की जाती है? तो मध्य प्रदेश में पहली कपड़ा मिल का नाम होता है तापी कपड़ा मिल या ताप्ती कपड़ा मिल। तो यह ताप्ती कपड़ा मिल 1906-7 में बुरहानपुर में स्थापित की गई थी। इसको ध्यान रखना। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल इंदौर में स्थापित की गई थी। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी कपड़ा मिल कहां पर है? तो ये इंदौर में है। इसको याद रखना। फिर सबसे ज्यादा या सर्वाधिक कपड़ा मिल कहां पर है? इंदौर में ही है। इसलिए इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है और मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपड़ा मिल कहां पर? इंदौर में है। याद रखना, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कपड़े मिल कहां पर है? तो इंदौर में है। इसलिए मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर इंदौर को कहते हैं। इसके बाद फिर कल्याण कॉटन मिल, ये कहां पर है? इंदौर में है। इसके बाद फिर हीरा कपड़ा मिल उज्जैन में है। तो इनके मिल के नाम आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी मिल कहां पर है। ठीक है, इसके बाद फिर ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला आ जाता है तेल उद्योग। अब ये तेल उद्योग में तेल बनाया जाता है। तो हमको जो तिलहनी फसलें होती हैं, तो तिलहनी फसलें हमें प्राप्त होती है, उन तिलहनी फसलों से फिर तेल बनाया जाता है। तो फिर मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो जैसे सोयाबीन है, मूंगफली है, सरसों है, ये तिलहनी फसलें होती हैं। अब इन तिलहनी फसलों में हमारा मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है। इसके बाद फिर यहाँ पर जगह जगह तेल उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर सोयाबीन से तेल बनाया जाता है, तो कुछ स्थानों पर सरसों से तेल बनाया जाता है, तो कुछ स्थानों पर मूंगफली से तेल बनाया जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थापित किया गया है। तो इसे ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकौशल सोया प्लांट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थापित किया गया है। इसके बाद में सरसों की सबसे बड़ी ऑयल फैक्ट्री
हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, मुरैना में है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये भी पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन कहाँ पर होता है, मुरैना जिले में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है। तो यहीं पर क्या है, सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल यहाँ पर स्थापित की गई है। ठीक है। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में सोया प्लांट, तो सोयाबीन से तेल बनाया जाता है। तो कहाँ पर बनाया जाता है, जबलपुर में। तो यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई जा रही है, तो फोटो में देखो ये सोयाबीन है। फिर इसके बाद में इस सोयाबीन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उद्योगों में, और इस उद्योगों में सोयाबीन से फिर तेल बनाया जाता है, जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फोटो दिखाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फिर आपकी जानकारी के लिए मैं एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में बीना में, और बीना आता है सागर जिले में, तो बीना में एक आगासोद नाम की जगह पर ऑयल रिफाइनरी को स्थापित किया गया है। आ रहा समझ में। और वह ऑयल रिफाइनरी किसकी सहायता से स्थापित की गई है, ओमान की सहायता से स्थापित की गई है। परंतु हमने यहाँ पर उसको क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पर खनिज तेल को रिफाइंड किया जाता है, तो उसमें ध्यान रखना। तो वह कहाँ पर है, आगासोद में। ठीक है। और वहां पर क्या होता है, तो खनिज तेल, जैसे कच्चा तेल अपन लाते हैं उसको रिफाइंड किया जाता है, और फिर उसके बाद में वहां से डीजल पेट्रोल बनता है। ठीक है। अगला आता है फिर रेशम उद्योग। अब रेशम उद्योग, तो रेशम का पहले उत्पादन होता है और फिर रेशम से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो इस रेशम उद्योग में हमारा मध्य प्रदेश भी मुख्य स्थान रखता है। तो मध्य प्रदेश में अपन देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के लिए 1984 में 1984 में रेशम निगम की स्थापना की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सिल्क कॉर्पोरेशन या रेशम निगम की स्थापना कब की जाती है, तो 1984 में 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन है रेशम। तो इसमें एक पेड़ होता है, पेड़ पर कीड़ों को छोड़ा जाता है और उस कीड़े से फिर रेशम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद फिर रेशम उद्योग कहाँ कहाँ पर है, तो हमारे मध्य प्रदेश में मंडला, सिवनी, बैतूल जिले में रेशम उद्योग स्थापित है, इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन में है, याद रखना। और उज्जैन में कहाँ पर है, नागदा में। ये नागदा किस जिले में आता है फ्रेंड्स, तो ये नागदा आता है अपने उज्जैन जिले में। ठीक है। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा रेशम उद्योग कहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ा है नागदा में। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है दलहन उद्योग। तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे फोटो में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये रेशम उद्योग है ना। तो ये कहाँ पर है, अपने नागदा में सबसे बड़ा रेशम उद्योग है। इसके बाद फिर अगला जाता है दलहन उद्योग। अब दलहन उद्योग में क्या होता है, दालें बनाई जाती है, जैसे दाल मिल होती है बड़ी बड़ी। तो वहां पर दाल कौन कौन से फसलों से बनाया जाता है, जैसे तुअर है, ठीक है, मूंग है, चना है, इनसे दाल बनाई जाती है। तो ये दाल उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर है, तो इसमें ध्यान रखना। तो हमारे मध्य प्रदेश में दाल उत्पादन अधिक होता है, तो दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो उसको याद रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश में बनखेड़ी दाल उद्योग, ये किस जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बनखेड़ी दाल उद्योग कहाँ पर है, तो ये होशंगाबाद जिले में आता है। फिर इसके बाद पिपरिया दाल उद्योग, यह भी कहाँ पर आता है, होशंगाबाद जिले में आता है। फिर इसके बाद सीहोर दाल उद्योग, ये कहाँ पर है, सीहोर में है। तो इनके नाम आप लोग याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है अन्न उद्योग। तो अन्न उद्योग में हम देखते हैं कि जैसे महू में, तो महू में कौन सा उद्योग है, छाता उद्योग है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि छाता उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये है महू में। और महू किस जिले में आता है, इंदौर में आता है, उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग है, ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो सेल के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, ध्यान रखना, प्रस्तावित है ये। फिर इसके बाद मक्सी किस जिले में आता है, शाजापुर में। तो यहाँ पर डाबर प्लांट स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में डाबर का प्लांट कहाँ पर है, तो मक्सी में। और मक्सी किस जिले में आता है, शाजापुर में। इसके बाद फिर मंदसौर में स्लेट उद्योग स्थित है, स्लेट बनाने कारखाना कहाँ पर है, मंदसौर में। फिर देवास में चमड़ा उद्योग है, इसी कारण इसको लेदर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, इंदौर में, सॉरी देवास में है। और चमड़ा उद्योग भी यहाँ पर देवास में ही है ज्यादा, ध्यान रखना। इसके बाद फिर दमोह और टीकमगढ़ में पीतल उद्योग स्थापित है। इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि साइकिल उद्योग मध्य प्रदेश में कहाँ पर है,
तो साइकिल उद्योग है गुना में, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो ये गुना में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर मौसा, मौसा ये बाबई तहसील में आता है और बाबई तहसील होशंगाबाद जिले में आती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कोको कोला का 750 करोड़ की लागत से एक प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब कोका कोला क्या है तो आप लोग सब जानते ही हैं, कोल्ड ड्रिंक बनाती है कंपनी। इसके बाद बैतूल में घड़ी बनाने का कारखाना है, तो कौन सी घड़ी बनाई जाती थी यहाँ पर, HMT, ध्यान रखना। तो HMT का कारखाना है कहाँ पर, बैतूल में, जो एग्जाम में अपने से कई बार पूछा गया है। फिर इसके बाद नीमच में अल्कलाइड फैक्ट्री स्थित है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। इसके बाद फिर पीलूखेड़ी, ये राजगढ़ में आता है, यहाँ पर कोको कोला का प्लांट स्थित है। इसके बाद फिर ग्वालियर में बिस्किट उद्योग स्थित है, और ये इस उद्योग का नाम क्या है, तो इस उद्योग का नाम है मंगाराम फैक्ट्री, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर पीथमपुर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। तो हमारा पीथमपुर ये धार जिले में आता है, याद रखना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन अपने से पूछा गया है कि पीथमपुर किस जिले में आता है, तो धार जिले में। तो यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है यहाँ पर। और हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहाँ पर है, पीथमपुर में, इसलिए पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का डेट्रॉयट किसे कहा जाता है, तो पीथमपुर को कहते हैं। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कुछ औद्योगिक कॉम्प्लेक्स हैं, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हैं, इनको ध्यान रखना। तो पहला कॉम्प्लेक्स है फार्मा कॉम्प्लेक्स, ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, धार जिले में आता है। इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो इंदौर जिले में है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आता है, ये सागर जिले में आता है। फिर लेदर कॉम्प्लेक्स या चमड़ा कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है, देवास जिले में है। फिर एग्रो कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पर है, छिंदवाड़ा में है। ये चारों को याद रखना, एग्जाम में आपसे बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम। अब ये मृगनयनी एम्पोरियम क्या है, तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए इस मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब की है, 1961 में, याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना कब की है, तो ये 1961 में, 1961 में इसकी स्थापना की है। क्यों की है, तो जो लघु उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इस एम्पोरियम की स्थापना की है जिसका नाम है मृगनयनी एम्पोरियम। इसके बाद में इसी मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब कहा जाता है, क्योंकि हमारी सरकारी कंपनी है ये मृगनयनी एम्पोरियम। इसके कहाँ कहाँ पर कार्यालय है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार के कुछ केंद्र हैं जहां पर वस्त्रों को बेचा जाता है, तो कहाँ कहाँ पर इसमें ध्यान रखना। तो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल इसका मुख्यालय मृगनयनी का, इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन, इन शहरों में मृगनयनी एम्पोरियम के केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो ये तो हमारे मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश के बाहर भी कुछ शहरों में मृगनयनी एम्पोरियम के केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का जो मृगनयनी एम्पोरियम है, ये इसका लोगो इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश के बाहर हमारी सरकार के ये एम्पोरियम केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं, तो जयपुर में, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भिलाई और उदयपुर, ये इतने स्थानों पर ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित कुछ कारखाने हैं। तो मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के कौन कौन से कारखाने हैं, उनके नाम आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से उद्योग हैं। तो पहला देखिए, इसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित कुछ कारखाने या उद्योग। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना 1942 में खमरिया में की जाती है, और ये खमरिया किस जिले में आता है, जबलपुर में। इसको ध्यान रखना, ये पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है कि खमरिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1942 में, 1942 में। और कहाँ पर है ये खमरिया, तो जबलपुर जिले में आता है। इसके बाद गन गैरेज फैक्ट्री, अब इसमें बनाते क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो इसमें आयुध सामग्री बनाई जाती है। आयुध मतलब युद्ध के लिए सामग्री बनाना, ये जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसके बाद फिर गन कैरेज फैक्ट्री, इसकी स्थापना 1904 में की जाती है। कहाँ पर है ये,
जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर भी क्या बना जाता है गन कैरेज फैक्ट्री में, तो यहाँ पर भी युद्ध उपकरण या युद्ध सामग्री बनाई जाती है। इसके बाद फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यह 1943-44 में इटारसी में स्थापित की गई थी, और यह इटारसी किस जिले में आता है, होशंगाबाद जिले में आता है। इसके बाद फिर रेल मंत्रालय द्वारा स्थापित कुछ उद्योग है हमारे मध्य प्रदेश में, जैसे कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पर है, ये निशांतपुरा में है, और निशांतपुरा कहाँ पर आता है, भोपाल में। कब इसकी स्थापना की जाती है, तो 1975-76 में इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, तो रेल के डिब्बे, कोच बनाए जाते हैं। इसके बाद फिर रेलवे स्लीपर का कारखाना कहाँ पर है, सीहोर में। सीहोर में कहाँ पर है, ये बुधनी में है, ध्यान रखना। एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीएससी में कि रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो बुधनी में है, और बुधनी किस जिले में आता है, सीहोर जिले में आता है। फिर इसके बाद में आता है वित्त मंत्रालय के द्वारा स्थापित कुछ उद्योग हमारे मध्य प्रदेश में। तो वित्त मंत्रालय द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कौन कौन से इंडस्ट्री यहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं, इसमें पहला आ जाता है करेंसी पेपर मिल, 1974-75 में स्थापित किया गया था देवास में। यहाँ पर क्या होता है, नोट छापे जाते हैं। फिर सिक्योरिटी पेपर मिल, ये 1967-68 में होशंगाबाद में स्थापित की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो कागज होते हैं तो उनकी कटिंग की जाती है। तो नोट के कागज की कटिंग कहाँ पर होती है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में कपड़ा मंत्रालय द्वारा स्थापित कुछ उद्योग हैं, तो इसमें ताप्ती या तापी कपड़ा मिल 1906-07 में इसकी स्थापना की जाती है, और कहाँ पर है ये, तो बुरहानपुर में है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मालवा कॉटन मिल, ये 1907-08 में स्थापित की जाती है, कहाँ पर, इंदौर में, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश के कुछ मेगा फूड पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश के मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं, वो देखिए इसमें। तो हमारे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित कुछ मेगा फूड पार्क हैं। तो पहला देखिए इसमें दालोदा, तो दालोदा फूड पार्क ये कहाँ पर है, ये मंदसौर में स्थापित है। फिर इसके बाद में इंडस फूड पार्क, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, खरगोन में है। तो ध्यान रखना, ये खरगोन में कब स्थापित किया गया है, तो 2011-12 में इसको स्थापित किया गया है, और ये हमारे मध्य प्रदेश का इंडस फूड पार्क है पहला। इसके बाद फिर अवंतिका फूड पार्क, ये कहाँ पर है, देवास में है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर राज्य सरकार द्वारा स्थापित कुछ फूड पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थापित फूड पार्क जैसे बाबई, तो बाबई किस जिले में आता है, ये होशंगाबाद जिले में आता है। फिर इसके बाद में आता है बोरेगांव, ये बोरेगांव मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, छिंदवाड़ा में। इसके बाद मनेरी, मनेरी कहाँ पर आता है, ये मंडला जिले में आता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारे मध्य प्रदेश में जो उद्योग का टॉपिक है ये समाप्त हो जाता है। ये एक ऐसा टॉपिक था उद्योगों का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, और नहीं समझ में आए तो हमें प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।